बच्चा वन धोखा। हेलो दोस्तों, यह है मेरी नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर। जब कनक को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह प्रेग्नेंट थी अपने प्यार, अपने पति रूथ सिंह ठाकुर के बच्चे के साथ। 3 सालों की शादी के बाद फाइनली वह मां बनने वाली थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपने हाथों में अपने रिपोर्ट्स लिए मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर आई। वो ये गुड न्यूज रूथ को बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वह बाहर आकर मुड़ी तो अपने सामने एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। प्रिया शाह, उसके पति रूथ सिंह ठाकुर का पहला प्यार। वह वापस लौट आई है, लेकिन क्यों? कनक जल्दी से प्रिया का पीछा करने लगी। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसका पति रूथ, जिसे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, वह भी प्रिया के साथ था और उसे संभाल कर पकड़े हुए था। प्रिया का पेट बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह 5 महीने से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है। रूथ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बच्चा ठीक होगा। तुम्हें इतना नॉर्मल और केयरफ्री होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह ठाकुर परिवार का खून है, उनका बारिश है। हम रिस्क नहीं ले सकते। प्रिया खुशी से मुस्कुरा रही थी और रूथ उसे बहुत ध्यान से संभाल रहा था और यह सीन कनक दिल में खंजर की तरह लग रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? कनक ने अपने हाथों में अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट कसके पकड़ी हुई थी। उसके नाखून उसके खुद के हाथों में गड़ रहे थे, लेकिन जो दर्द उसे इस वक्त हो रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। कनक की तबीयत हमेशा अच्छी नहीं रहती थी। वह बहुत ही मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी। रूथ के बच्चे को जन्म देने के लिए उसने पिछले 3 सालों में हर एक मुमकिन कोशिश की थी और शहर के हर एक हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर से जाकर मिलाई थी। उनकी दवाइयों और ट्रीटमेंट की वजह से कई बार उसे इतना दर्द हुआ था जैसे वह मरने वाली है। लेकिन अब जब फाइनली वह प्रेग्नेंट है तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रिया भी रूथ के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक को देखते ही रूथ की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखें शांत समंदर की तरह थी, लेकिन हमेशा ही शार्प और कोल्ड। उसके आसपास का टेम्परेचर भी गिरता जा रहा था। रूथ का ऐसा एटीट्यूड देखकर कनक खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक कदम आगे जाकर उसे सवाल किया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रूथ सिंह ठाकुर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसने अपने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में यह बात कही थी, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उनके ऊपर चला गया। प्रिया ने अचानक ही रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, रूथ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मुझे वापस लौट कर आना ही नहीं चाहिए थे और ना ही तुम्हें इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था और ना ही मुझे इस बच्चे को जन्म देने के लिए खुद को फोर्स करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद कनक हमें गलत नहीं समझती। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। इतना कहकर प्रिया ने रूथ से अपना हाथ छुड़ाया और मुड़कर वहां से तेज कदमों से चली जाने लगी। ऋषि, प्रिया के पीछे जाओ और उस पर नजर रखो। देखो कि उसके और बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रूथ की आवाज में बेचैनी देखकर ऋषि सिंह, जो रूथ का असिस्टेंट था, उसने जल्दी से उसका ऑर्डर माना और प्रिया के पीछे चला गया। अब कनक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इन 3 सालों की शादी में रूथ ने कभी उसकी इतनी चिंता नहीं की। रूथ सिंह ठाकुर, तुम एक घटिया इंसान हो। इतना कहकर अचानक से अपना एक हाथ उठाया रूथ को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन रूथ ने आधे रास्ते में ही उसका हाथ रोक लिया और बहुत ही तेज से पकड़कर बहुत गुस्से और धमकी भरी आवाज में कहा, कनक, वह तुम थी जिसने मुझे ड्रग दिया और नशे में होने का फायदा उठाकर मेरे साथ रात बिताई, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी थी। 3 साल पहले तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि एक शादी में जो प्यार होता है वह मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता, फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ की। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रिया का बच्चा बहुत कीमती है मेरे लिए। वह ठाकुर परिवार का खून है। अगर किसी ने भी उसे या फिर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, भले ही वह इंसान मुझसे किसी भी तरह से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, भले ही वह मेरी बीवी क्यों ना हो। कनक को वार्निंग देने के बाद रूथ ने उसे झटके से छोड़ दिया। कनक झटके से छोड़ी जाने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और पीछे की दीवार से जा लगी। वह तो अच्छा था कि उसने वक्त रहते खुद के पेट को कवर कर लिया था, लेकिन धक्के की वजह से उसके हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट नीचे गिर गई और सीधा जाकर रूथ के पैरों के पास गिरी। जब रूथ ने ध्यान से उन पेपर्स को देखा तो वह हैरान हो गया। तुम भी प्रेग्नेंट हो? रूथ ने हैरानी से सामने खड़ी कनक को देखा है। उसका सवाल सुनकर कनक सरकेस्टिकली हंसी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है? मैंने 3 साल पहले भी तुम्हें हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी, मगर तुमने मेरा भरोसा नहीं किया।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें यकीन दिलाने की या फिर इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी प्रिया तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रूत सिंह ठाकुर, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। बच्चे के साथ क्या करना है वह मैं देख लूंगी। हमारा रिश्ता यही खत्म हुआ। इस वक्त कनक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, लेकिन फिर भी वह मुड़ी और वहां से जाने लगी। रूत गुस्से में कनक को देख रहा था। वह जल्दी से आगे आया और उसने कनक को अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल यह बाहर जाने लगा। कनक मल्होत्रा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? 3 साल पहले तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया और तुम अब मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बच्चा मेरा है। रूत सिंह ठाकुर, मुझे जाने दो। यह मेरा बच्चा है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कनक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और वह रूत की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तुम्हारा बच्चा है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यह बच्चा बिना मेरे इस दुनिया में आने वाला है? तुम इस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस वक्त रूत की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसका ऑरा इतना खतरनाक हो गया था कि कनक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। अपना फोन उठाने के लिए रूत ने धीरे से कनक को नीचे उतारा, लेकिन उसने अभी भी कसकर उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे वह कनक के लिए कितना परेशान है। कनक बहुत उदास थी। वह पिछले 3 सालों में यही तो चाहती थी, रुद्र का प्यार और उसका थोड़ा सा अटेंशन, लेकिन वह हमेशा ही एक सपना था उसके लिए। क्या कहा तुमने? प्रिया सुसाइड करना चाहती है? उसका ध्यान रखो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। रुद्र की आवाज में जो घबराहट थी उसने कनक के दिल में जल रही आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। कनक, तुम बस प्लीज घर चली जाओ, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। रुद्र ने फोन कट करके कनक की तरफ देखते हुए कहा। वह बहुत चिंता में था, उसे बहुत फिक्र थी, लेकिन अपनी बीवी के नहीं, किसी दूसरी औरत की। कनक ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से में कहा, जाओ, बिल्कुल जाओ। आफ्टर ऑल मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह तुम्हारे लिए। रुद्र उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक टैक्सी रोकी, उसे उसमें बिठाया और जल्दी से वहां से चला गया। रुद्र को जाते देख कनक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। वह किस तरह का हस्बैंड है जिसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी से ज्यादा दूसरी औरत की चिंता है, और इस तरह की शादी में रहने का मतलब क्या है? जब वह घर पहुंची तो अपने ख्यालों में इतने गुम थी कि उसने किसी भी इंसान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में पहुंची और आसपास नजर घुमाई। कमरे में एक भी चीज उसकी पसंद की नहीं थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी शादी थी ही नहीं और अब वह फाइनली खत्म होने वाली है। उस पूरी रात कनक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना वापस आया और ना ही उसने एक बार भी उसे कॉल किया। कनक ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी आई एम सॉरी, मैं आपको एक पूरा परिवार नहीं दे सकती, मगर चिंता मत करो, माँ दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करेगी और कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कनक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद उसने वह डिवोर्स पेपर साइन कर दिए जो उसने कल ही हॉस्पिटल से आने के बाद अपने वकील से कहकर बनाए थे। डिवोर्स एग्रीमेंट उसने वही रखा और अपने यहाँ उंगली से एंगेजमेंट रिंग निकालकर वही उस पेपर पर रखती है। वह हमेशा ही इस रिंग को खजाने की इस तरह रखती थी। पिछले 3 सालों से लगातार पहनने की वजह से उसकी उंगली पर उस रिंग का निशान पड़ गया था। उसने भले ही अंगूठी उतार दी थी, लेकिन उसका निशान अभी भी था। जैसे उसका प्यार रुद्र के लिए है, भले ही वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ नहीं है जिंदगी में। उसे डर था कि वह फिर से अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर रुद्र के पास चली जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगी। मिस प्रिया ठीक नहीं है, सर उन्हीं के साथ है और उन्होंने आपको विदेश भेजने का फैसला किया है, चलिए हमारे साथ। जैसे ही कनक घर से बाहर आए, रुद्र के बॉडीगार्ड ने उससे जो कहा, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं क्यों जाऊं विदेश? मैं नहीं जाऊंगी। सॉरी मैम, मगर सर ने कहा आपको जाना होगा। इतना कहकर बॉडीगार्ड आगे आया और उसने जल्दी से कनक को बेहोश करके उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। कनक को एक पुराने और टूटे फूटे खंडार में ले जाया गया और उसे एक बेड पर लेटा करके आसपास एक आदमी लेट गया और अजीब अजीब पोजीशन में उसके साथ फोटो खींचवाने लगा। सारा काम हो जाने के बाद उस आदमी ने प्रिया को फोन किया। मिस प्रिया, सब कुछ हो गया है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड, और सारी फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दो। देखने दो रुद्र को कि उसकी बीवी ने उसे चीट किया है, और हाँ, वहां पर किसी भी तरह का कोई निशान बाकी नहीं ना चाहिए। जी मैम। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वह लोग उस वेयरहाउस से बाहर निकल गए और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और वहां पर आग लगा दी।
जल्द ही वह पूरा वेयरहाउस आग की लिपटों से गिर गया था। फाइनली कनक को होश आया। आसपास से धुआं भरा हुआ था, वह सांस भी नहीं ले पा रही थी और बुरी तरह से आग में फंसी हुई थी। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वह दरवाजे पर पिटने लगी, चिल्लाने लगी। तभी उसे बाहर से रुद्र के बॉडीगार्ड की आवाज सुनाई दी, आई एम सॉरी मैम, ये सब रुद्र सर का ऑर्डर है, आप चिंता मत कीजिए, आपका अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही कनक अपनी जगह पर जम गई। रुद्र उसे मार डालना चाहता है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रिया की तरफ प्रेग्नेंट है। सिर्फ इसलिए कि वह प्रिया से शादी करके उसके बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहता है, इसलिए वह खुद के बच्चों को खत्म कर रहा है। कनक की चीख पूरे आसमान में गूंजने लगी। रुद्र सिंह ठाकुर, आई हेट यू। मैं अंधी थी जो मैंने तुम जैसे कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस इंसान से प्यार किया। अगर मुझे एक और मौका मिला तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करो वह आपको धोखा दे तो कैसा लगता है। इतना कहकर वह हंसने लगी। धुआं और आग इतनी ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुई और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। 5 साल बाद ठाकुर कॉरपोरेशन। ऋषि जो रुद्र का असिस्टेंट, उसने रुद्र को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, सर यूनाइटेड स्टेट्स हर ग्रुप के द्वारा जो डिजाइनर भेजी गई है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ये कहता है कि वह आज ही दिल्ली आने वाली है। क्या हम उन्हें पिक करने के लिए किसी को भेजें? मैंने सुना है कि यह डिजाइनर बहुत ही फेमस है अब्रॉड में। वह जो स्पोर्ट्स कार डिजाइन बहुत कीमती होते, अगर इस बार हम हर ग्रुप के साथ कोलैबोरेट नहीं करते तो वह डिजाइनर हमारे लिए काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं? सिया, रुद्र ने पूछा। हाँ सर सिया, ऋषि ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। डिजाइनर सिया एक स्पोर्ट्स कार डिजाइनर है जो पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री में है। उसने जो पहली कार डिजाइन की थी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। रुद्र को भी स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उसने हाँ के साथ कॉरपोरेशन किया और सिया जो उनकी डिजाइनर थी उन्हें खुद दिल्ली बुलाया। इतना सोचते सोचते रुद्र की आंखें छोटी हो गई। उसने सिया का बायो देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसका ओरिजिनल नेम देखा उसके हाथ अचानक से रुक गए। कनक मल्होत्रा। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। पायल, मैं कनक में वापस आ गई हूँ। जिसे कनक ने फोन किया था वह पायल थी। पायल शर्मा उसकी बहुत पुरानी दोस्त। वह पिछले 5 साल में सिर्फ पायल के ही कांटेक्ट में थी। पायल एक किंडरगार्टन में टीचर के तौर पर काम करती थी और जब उसने सुना कि फाइनली कनक वापस आ रही है तो वह बहुत खुश हो गई। तुम कब वापस आ रही हो? मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ। क्या तुम एयरपोर्ट पर हो? तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हीर के साथ हूँ, हम टैक्सी लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। कनक बात करते हुए सामने की तरफ चल दी जा रही थी। उसका पूरा ध्यान बात करने पर था, जिसकी वजह से वह सामने खड़े इंसान से टकरा गई। सॉरी, मैंने देखा नहीं, उसने जल्दी से कहा और ऊपर की तरफ देखा, लेकिन सामने वाले इंसान को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने रुद्र खड़ा था। जिंदगी भी क्या क्या खेल खेलती है। जब रुद्र ने कनक को दूर से देखा था तो वह बहुत हैरान हुआ था। दूर से वह बिल्कुल कनक की तरह ही दिख रही थी, उसकी बीवी की तरह, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से चलते हुए उसके सामने आया, जिसकी वजह से वह टकरा गया। रुद्र का असिस्टेंट ऋषि काफी हैरान था। उसने कभी रुद्र को किसी भी औरत से बात करने के लिए इतना उतावला नहीं देखा था, और स्पेशली उस हादसे के बाद जब उनकी बीवी की मौत हो गई थी। उसके बाद से रुद्र एक ऐसा कोल्ड पर्सन बन गया था जिसे बात करने से खुद ऋषि को भी डर लगता था। पहली बार वह खुद कदम आगे बढ़ाकर किसी लड़की की तरफ गया। वह भी हैरानी से कनक की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कनक को देखा वह हैरान हो गया। कनक बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आसमान से उतरी परी। रुद्र भी हैरान था, लेकिन वह जल्दी अपने होश में आ गया क्योंकि सामने का चेहरा वह नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। उसने अपने एक्सप्रेशन सख्त कर लिया और एक कदम पीछे हटते हुए बोला, चलते वक्त ध्यान दिया कीजिए। उस 5 साल पहले की आग ने कितनी बुरी तरह से उसके इस शरीर को जलाया था। उसका दर्द अभी भी उसे बहुत अच्छे से याद था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने 9 महीने तक कितना दर्द सहा था, और 9 महीना के दर्द के बाद उसने ने बच्चे को जन्म दिया, और उसके बाद कहीं जाकर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई जिससे उसका चेहरा बदला गया। जब भी वह आधी रात को बुरे सपने देखकर उठती, पूरी रात उसे नींद नहीं आती और वह रोती रहती। अब जब इन सब का दोषी उसके सामने खड़ा था तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी गुस्से में मुठियां कसकर जकड़ी हुई थी। वह सामने खड़े इंसान का चेहरा नोच लेने जाती थी। वह उसका सीना चीरकर देखना चाहती थी कि उसके अंदर दिल है भी या नहीं। वह चीखना चाहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लेकिन उसने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल किया हुआ था।
उसके हाथ में वह लॉलीपॉप थी जो अहीर उसे पकड़ा कर वॉशरूम गया था। जब उन दोनों की टक्कर हुई तो उस लॉलीपॉप से रुद्र का कोट गंदा हो गया था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सॉरी, मैंने सचमुच नहीं देखा, आपका सूट गंदा हो गया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको नया सूट दे सकती हूँ। आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगी। कनक की आवाज धीमी और थोड़ी हर्ष थी, जिसे सुनते ही अचानक रुद्र की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगी। वह उसकी कनक नहीं थी, ना ही उसका चेहरा और ना ही उसकी आवाज उसकी पत्नी जैसी थी। उसे अभी भी अपनी पत्नी की नर्म आवाज याद थी जो बिल्कुल मीठी हुआ करती थी। भले ही सामने की लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज भी अच्छी थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब वह उसकी पत्नी की आवाज नहीं थी। तो रुद्र का चेहरा फिर से कोल्ड हो गया और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, यह एक सूट ही है। इतना कहकर उसने अपना ब्लेजर निकाला और वही पास रखे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, जैसे वह बहुत ही कोई गंदी चीज हो। ये देखते ही कनक के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझ में आ गया कि रुद्र जरूर यह सोच रहा है कि वह उन्हीं लड़कियों में से एक है जो उसके हैंडसम चेहरे के पीछे पागल हो गई है और जानबूझकर उससे टकराए ताकि उसे का नंबर ले सके। रुद्र वहां से मुड़कर इसी के साथ चला गया और कनक उसे जाता हुए देखती रही। उसे नहीं पता था कि जब वह एक डिजाइनर के तौर पर उसके सामने खड़ी होगी तो रुद्र एक्सप्रेशन कैसे होंगे। इस वक्त रुद्र गुस्से में था, मगर उसे भी नहीं पता था कि यह गुस्सा किस बात का है। वह लड़की जिससे वह अभी अभी मिला वह उसकी पत्नी कनक नहीं थी, लेकिन उसके आसपास उससे एक जाना पहचाना एहसास क्यों हुआ? नहीं, वह नहीं है। उसकी पत्नी कनक होती तो रुद्र को सामने देख बहुत खुश हो जाती। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कनक उससे कितना प्यार करती है, लेकिन जिस लड़की से वह अभी अभी मिला उसकी आंखों में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कनक की तरह ही दिखती हैं। इतना सोचते ही रुद्र अपनी जगह पर रुक गया। ऋषि जो उसके पीछे चलते हुए फोन में देख रहा था, उसने रुद्र को रुकते हुए नहीं देखा और उसकी पीठ से जाकर टकरा गया। आई एम सॉरी सर। ऋषि ने अपनी नाक को छुआ और 2 कदम पीछे हट गया। तब उसे एहसास हुआ कि रुद्र पीछे मुड़कर लड़की को देख रहा है जिससे वह अभी अभी टकराया था। कनक सीधा बाथरूम की तरफ जा रही थी। जिस तरह से रुद्र उसे देख रहा था, ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, सर क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? लेकिन जैसे ही उसने रुद्र की खतरनाक नजरें अपनी ऊपर महसूस की, वह जल्दी से चुप हो गया। मैं अभी वॉशरूम यूज करके आता हूँ, कहकर रुद्र डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ चला गया। वह इस वक्त बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और रुद्र को गुस्से में देखकर ऋषि में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह रुद्र के पीछे जाए, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। रुद्र वॉशरूम में गया और बेसिन का नल खोलकर अपने हाथों में पानी लेकर अपने चेहरे पर मारा। वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक छोटा 4 साल का बच्चा था जो उसके कपड़ों को खींच रहा था और कुछ कह रहा था। रुद्र की कोर नजरें अक्सर लोगों को डरा दिया करती थी, लेकिन उससे उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल रुद्र की तरह थी। अंकल क्या आप मेरी एक मदद कर देंगे? सामने खड़े हीर में रुद्र की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए कहा, जिससे रुद्र का दिल तुरंत नर्म हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? मेरी मॉम बाहर है, वह यहाँ मेंस वॉशरूम में नहीं आ सकती ना? इतना कहकर हीर ने पाउट कर लिया। अपने सामने इतने मासूम और प्यारे बच्चों को देखकर रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी पेंट की जेब अटक गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसे निकालने में? अहीर ने कहा और अपनी मासूम आंखों से टिमटिमाते हुए उसे देखने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट एपिसोड सन के लिए परवेज ऑडियो को देखा। भले ही वह सिर्फ 4 साल का था, लेकिन जब भी उसकी मॉम आधी रात को बुरे सपनों से जाग जाती थी, उसे इस बात का एहसास होता। पहले अहीर को नहीं पता था कि रुद्र सिंह ठाकुर कौन है और क्यों उसकी मॉम उस इंसान इतनी नफरत करती है। क्या किया है उस इंसान ने उसकी मॉम के साथ, और उसने भी ठान लिया था कि जब तक उसकी मॉम को नहीं बताएगी वह ऐसे ही नाटक करेगा जैसे उसे कुछ नहीं पता। उसने मन ही मन एक प्लान तैयार कर लिया था अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए। दोनों माँ बेटे अपने ही ख्यालों में गुम एयरपोर्ट से बाहर आए। कनक ने एक टैक्सी रोकी और वह अपनी दोस्त पायल के घर के लिए निकल गई। 5 साल बीत गए थे, मगर उसकी दोस्त पायल अभी भी उसी घर में रहती थी और उसकी चाबी भी ठीक उसी जगह पर रखी हुई थी, दरवाजे के बाहर गमले के नीचे। उसी चाबी की मदद से कनक ने घर पहुंचकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई अहीर के साथ। ये 3 बेडरूम का एक घर था। बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन घर बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद अहीर ने पूछा, मॉम इनमें से कौन सा कमरा आपका है?
राइट में जो सेकंड रूम है वह मेरा है, मैं हमेशा उसी में रहती थी, कनक ने मुस्कुरा कर कहा। वह और पायल कॉलेज फ्रेंड से और बहुत अच्छी दोस्त थे। वह अक्सर पायल के घर पर रहा करती थी और यह उसी का घर था। कनक की बात सुनकर अहीर ने अपना छोटा सूटकेस खींचते हुए कनक के पुराने रूम में गया। वहां पर बहुत से ऐसे फोटोज थी जिनमें कनक तकरीबन 18 साल की एक मासूम लड़की थी, मगर उस चेहरे को देखकर अहीर पहचान नहीं पाया। जब से उसे याद है तब से उसने अपनी माँ का यही चेहरा देखा है। कनक भी उसके पीछे पीछे उस रूम में आए और अपने पुराने चेहरे की इतनी सारी तस्वीरें देखकर उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। उसका चेहरा पहले भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस चेहरे पर खुशी की जो चमक थी वह अभी के चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। कनक ने आगे बढ़कर एक फोटो पर अपना हाथ फिराया। अहीर ने अपनी माँ ऐसा व्यवहार देख लिया और कंफ्यूजन में पूछा, यह इंसान कौन है? क्या ये पायल मासी है? नहीं, ये तुम्हारी मोम की पुरानी फोटो है। बोलते वक्त कनक की आवाज उसके गले में फंस रही थी, फिर भी उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। इस वक्त बहुत दुखी थी, मगर वह इस बात का एहसास अहीर को नहीं होना देनी चाहती थी। लेकिन अहीर बहुत समझदार था, उसने जल्दी से उसके इमोशन समझ लिया और का ध्यान हटाने के लिए इतनी जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, वह मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ बना देंगी प्लीज? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे मारे जाएंगे। इतना कहकर वह खींचते हुए कनक को बाहर ले आया। अहीर की बातों से कनक डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसकी उदासी कुछ कम हो गई। प्लेन में अहीर ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था तो जाहिर सी बात थी कि उसे भूख लगी होगी, इसलिए उसने अपना कोट उतारते हुए अपने शर्ट की स्लीव लिए ऊपर करते हुए कहा, ठीक है मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बनाने, तब तक तुम घर देख लो, लेकिन अपनी मासी के रूम की कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, ओके? मैं समझ गया, अहीर ने पाउट बनाकर कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने सर उठाकर दीवार पर लगी कनक की पुरानी फोटो उसको देखा। अपने फोन से उन फोटोज की एक पिक्चर ली और उस रूम में रखा हुआ कंप्यूटर ऑन कर दिया। अपने फोन से फोटो कंप्यूटर में भेजने के बाद वह इंटरनेट पर कनक की पुरानी फोटोज के जरिए कुछ सर्च करने लगा। सर्च करने पर उसे उसका नाम और इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन में लिखा था 8 साल पहले कैसे उसकी मॉम और रुद्र की शादी हुई और 5 साल पहले जब वह अपने लवर से सीक्रेटली मिलने गई थी तो एक बड़ी सी आग में उसकी मौत। ये सब देखने के बाद अचानक अहीर के दिमाग में सवाल आया, क्या मोम सचमुच किसी को सीक्रेटली डेट कर रही थी? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब से अहीर को याद था तब से उसने जाना था कि उसी मोम सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचती है और वह है रुद्र सिंह ठाकुर। भले ही नफरत और गुस्से में ही सही, लेकिन उसकी माँ उनके दिमाग में एक ही इंसान रहता है और वह रुद्र है। भले ही उसने कभी अहीर के मुंह पर ना कहा हो, लेकिन रुद्र के लिए वह अपनी मॉम की नफरत बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। उसे पक्का यकीन था कि जरूर रुद्र ने ही उसकी मॉम के साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए वह जल्दी से रुद्र की इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करने लगा। जब उसने आधी रात को अपनी मॉम को रुद्र का नाम बड़बड़ाते हुए सुना था तब उसने रुद्र के बारे में सर्च किया था। इंटरनेट पर जो कुछ भी मिला वह सब कुछ उसने पढ़ा था, उसका बैकग्राउंड, उसका पावर और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अचानक से अहीर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रुद्र की एक फोटो दिखाई दी जिसमें उसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। वह लड़का बिल्कुल उसी की उम्र का दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा भी रुद्र से मिलता जुलता था। जिस तरह से फोटो में रुद्र ने उस बच्चे को पकड़ा हुआ था उसी को देखकर कोई बता सकता था कि रुद्र उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। ये लड़का कौन है? अचानक से अहीर के दिमाग में ख्याल आया। उसने जब इस बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि यह ठाकुर परिवार का पोता और रुद्र का बेटा वंश सिंह ठाकुर है और वंश की उम्र भी उसी की तरह 4 साल है, मगर वह अहीर से 4 महीने बड़ा है। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें URL एपिसोड नंबर 4 हम इस मामले को बाद में सेटल करेंगे। इतना कहकर पायल अपना हाथ सहलाते हुए कनक के पीछे पीछे बाहर की तरफ चली गई। कनक किचन में खाना बना रही थी और पायल वहीं बैठे बैठे बोर हो रही थी, जिस कारण उसने अपना फोन निकाल लिया। जैसे ही उसने न्यूज हेडलाइन देखी वह जोर जोर से हंसने लगी। प्लीज कनक देखना कि यहाँ ये बहुत मजेदार है। उस कमीने इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ वही हुआ है जो वह डिजर्व करता है। जब बाथरूम से बाहर आ रहे अहीर ने पायल की बात सुनी तो उसके भौहें आपस में सिकुड़ गई। बाहर आते हुए कहा, क्या आप थोड़ी शांत रह सकती हैं? एक लड़की इस तरह कभी भी नहीं करती है। अब मुझे समझ में आया कि आप आज तक सिंगल क्यों हैं। अहीर की बात सुनकर पायल फिर से इरिटेट हो गई। एक बार फिर से बोलो छोटे शैतान, तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें तोड़ मरोड़ के हैंगर पर सुखा दूंगी। इतना कहते हुए पायल ने अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ ली, जैसे वह किसी भी वक्त अहीर पर अटैक करेगी।
लेकिन हीर ने उसे पूरी तरह घर किया और डायरेक्ट कनक के पास चला गया। कनक के पास जाते ही उसके एक्सप्रेशन जल्दी से चेंज हो गए। मॉम, मैं फ्रेश हो गया हूँ, आप आराम करो, मैं प्लेट लगा देता हूँ। इतना कहकर उसने अपने शर्ट किस लिए मुड़े और प्लेट लेने लगा। जब पायल ने देखा कि हीर समझदार है तो उसने कहा, देखो नालायक बच्चे, तुम काफी समझदार हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ। दादी माँ, इस तरह खाली बैठे रहना और दूसरे से काम करवाना अच्छी बात नहीं है। एक टीचर होने के नाते आपको बेसिक मैनर्स नहीं पता। हीर की बात सुनकर पायल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, तुम्हें अच्छा समझकर मुझसे गलती हो गई, यह मेरा घर है, समझ में आए बात। अगर हम आपके घर का रेंट देंगे तो क्या आप खाना खाने के लिए हमें पैसा दोगी? जैसे ही हीर ने यह बात कही, पायल स्पीचलेस। अब जब कनक को लगा कि हीर कुछ ज्यादा कर है, इसलिए उसने कहा, हीर तुम अपनी मासी से इस तरह बात नहीं कर सकते। याद है तुम्हें उन्हीं के साथ उन्हीं के किंडरगार्टन में पढ़ना है, वो तुम्हारी टीचर होंगी और क्या अपने टीचर से ऐसे ही बिहेव किया जाता है? जब कनक ने यह बात कही तो हीर का चेहरा अचानक से मुरझा गया। वह उसके किंडरगार्टन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने रुद्रा और वंश के बारे में सोचा तो वह चुप ही रहा। जब पायल ने सुना कि हीर उसी का किंडरगार्टन में जाएगा तो वह खुश हो गई और उसने कहा, कनक, क्या तुम सच में चाहती हो कि यह मेरे किंडरगार्टन में जाए? हाँ बिल्कुल, उसे किसी किंडरगार्टन में जाना है। मैं हर वक्त काम पर रहूंगी और इसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैंने सुना है तुम ही ने तो कहा था कि तुम जिसके किंडरगार्टन में काम कर रही हो शहर का सबसे बेस्ट है, इसलिए मुझे इस मामले में तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है? उसने कनक को देखते हुए कहा और फिर हीर को देखते हुए एक डेविल स्माइल से चेहरे पर आ गई। तुम अभी अभी किस बात पर इतना हंस रही थी? कनक ने खाने की सभी डिशेस टेबल पर लगाते हुए पूछा। तब जाकर पारव को अभी अभी याद आया कि उसने क्या देखा था। उसने फिर से एक बार हंसते हुए अपना फोन कनक को देते हुए कहा, देख कनक, किसी बच्चे ने रुद्र के ऊपर टॉयलेट कर दिया है। कितनी अच्छी बात है ना, उस जैसा घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कनक ने भी सबकॉन्शियसली फोन ले लिया। उस वीडियो में दिख रहा था कि एक बच्चे ने रुद्र के चेहरे पर टॉयलेट किया। उस बच्चे का चेहरा वीडियो में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रुद्र का चेहरा बिल्कुल साफ था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। कपड़े देखते ही कनक को पता चल गया कि वह छोटा बच्चा कौन है और वह वहीं खड़े हीर की तरफ देखने लगी। हीर ने जल्दी से अपना सर नीचे झुका लिया। पायल ने उन दोनों के रिएक्शन देखे और चिल्लाते हुए कहा, अरे नालायक तुम हो, कपड़े तो बिल्कुल सेम है। बाबा रे, तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। उसकी बात सुनकर हीर धीरे से बड़बड़ाया, इन दादी माँ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह उठा और दौड़ते हुए वापस अपने रूम में चला गया और उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अपना पूरा शरीर ही ब्लर नहीं किया। हीर को तरफ भागता देख पायल हंसने लगी और कनक ने निराशा से अपना सर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि हीर ने ऐसी हरकत क्यों की, मगर उसे डर था कि इस इंसिडेंट के बाद रुद्र बहुत गुस्से में होगा। तभी पायल ने कहा, वह तो अच्छा है कि वह हीर से मिला और अमर ने उसके चेहरे पर सुसु की। अगर मैं होती तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक देती। बाय द वे, उसका और उस प्रिया चुड़ैल का बेटा भी हमारे ही किंडरगार्टन में पढ़ता है। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम हीर को वहां भेजना चाहती हो? पायल की बात सुनते ही कनक अपनी जगह पर जम गई। उन दोनों का बेटा। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि अपना ध्यान रख सकता है, चिंता मत करो। मैं उसकी चिंता क्यों करने लगी? उसकी चिंता तो दूसरों की होगी। इतना कहकर वह दोनों आपस में बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर कॉर्पोरेशन में रुद्र गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। ये वीडियो किसने अपलोड किया? ये किसी मीडिया वाले का काम है। क्या मैं उन्हें पैसे इसलिए देता हूँ ताकि वह लोग मेरी ही बेइज्जती कर रहा है? रुद्र ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। इस वक्त ऋषि के चेहरे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसे थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो के बारे में पता चला। जब उसने इस वीडियो को रोकने की कोशिश की तब तक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत वायरल हो गया था और करोड़ों लोगों ने देख लिया था। ट्रस्ट मी सर, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वीडियो में एक कंप्यूटर वायरस है जिसकी वजह से यह डिलीट नहीं हो पा रहा है। हमारे टेक्नीशियंस इस काम को कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने किस इंसान को सेंड कर दिया। इस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई हमें जानबूझकर परेशान करना चाहता है। ऋषि की बात सुनते ही रुद्र की आंखें छोटी हो गई। क्या सचमुच किसी ने ये सब जानबूझकर किया है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। URL एपिसोड नंबर 05। हीर डिनर तैयार है, कनक ने दरवाजे नोक करते हुए कहा तो वह हीर जल्दी से हड़बड़ा गया और उसने कहा, मैं समझ गया, अभी आया। उसने नकली शांत आवाज में कहा।
तभी कनक ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो गेम दिखाई दे रहा है। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, नो वीडियो गेम, मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, और उसके अलावा तुम्हें पायल मासी से माफी भी मांगनी होगी, समझ में आई बात? कनक की पूरी बात सुनकर अहीर ने कहा, उन्होंने मुझे पहले परेशान किया। अहीर ने थोड़ी रोनी से आवाज में कहा और अपनी मासूम आंखों से कनक को देखने लगा, जैसे वह किसी भी वक्त रो देगा। कनक जानती थी कि उसका बेटा नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके एक्सप्रेशन इग्नोर नहीं कर पाए और उसने कहा, उन्होंने तुमसे बात की मगर क्योंकि वह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुमने एक अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव नहीं किया, इसलिए तुम उनसे माफी मांगोगे। अहीर ने अपने इनोसेंट एक्सप्रेशन ही रखे और एक राहत की सांस छोड़कर बाहर गया। पायल को अभी भी अहीर बहुत अच्छा लगता था। आफ्टर ऑल इतना क्यूट जो था कि कोई भी उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अहीर ने जब माफी मांगी तो पायल ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद वह फिर से उसे चिढ़ाने लगी। इस बार अहीर चुपचाप सिर्फ कनक के लिए पायल की सभी बातों को बर्दाश्त करा दे, लेकिन फिर भी वह पायल से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के बाद वह तीनों ही अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए और उनकी रात बिल्कुल शांति से बीती। जब अगली सुबह कनक उठी तो अहीर ने पहले से ही नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। भले ही नाश्ते में उसने सिर्फ ब्रेड, जैम और पैकेट से निकालकर जूस रखा था, फिर भी सिर्फ 4 साल के लिए बहुत बड़ी बात थी। गुड मॉर्निंग मोम, कनक को देखते ही अहीर ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। भले ही रुद्र ने कभी उसे देखकर स्माइल नहीं की, लेकिन उसका बेटा ज्यादातर रुद्र की तरह ही दिखता। वह कनक का छोटा सा एजल था। आगे आकर कनक ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसका सर सहलाया। तभी पायल भी अपने रूम से बाहर आई और ब्रेकफास्ट देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छे कनक, तुम हमेशा से ही मेरे एंजल रही हो। अब पहली बार मैं नाश्ता करके अपने काम पर जा पाऊंगी। नहीं नहीं, यह मैंने नहीं अहीर इतने अरेंज किया है, मैं तो अभी अभी उठी तुम्हारी तरह। तभी अहीर ने पूछा, मोम, मुझे सचमुच माशी के किंडरगार्टन में जाना होगा? उसकी आवाज में थोड़ी ना खुशी थी जो पायल महसूस कर ली। ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि मैं अपने कैंडिडेट गार्डन की 62 टीचर हूँ। हाँ मुझे पता है, और टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा और पायल उसे गुस्से में घूमने लगी। कनक जल्द से जल्द इस युद्ध के मैदान से बाहर भाग जाना चाहती थी। उसे पता था कि अगले ही सेकंड रुको दोनों उसे भी इस लड़ाई में घसीट लेंगे, इसलिए उसने कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे जॉब पर जाना है। कनक, मॉम, वो दोनों इसके आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही कनक जल्दी से अपने रूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह सुबह के तीसरे विश्व युद्ध के बाद अहीर चुपचाप पायल के साथ उसे किंडरगार्टन के लिए निकल गया, जिसके बाद कनक ठाकुर कॉर्पोरेशन के लिए निकली। उसकी शादी ठाकुर परिवार में 8 साल बाद हुई थी। वह 3 सालों तक ही शादी में रही थी, लेकिन ठाकुर परिवार की बहू होने के नाते और रुद्र की बीवी होने के नाते वह कभी कंपनी में नहीं आई थी, और वह आज जब आ रही थी तो वह भी एक नए नाम और नई पहचान के साथ। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि जब रुद्र की डिजाइनर सिया का असली नाम पड़ा होगा तो क्या वह डर गया होगा। लेकिन कनक को पता था जी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। उसने खुद को शांत किया और मेन गेट से अंदर गई। मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका और एक प्रोफेशनल मैनर में पूछा। कनक ने आसपास नजर घुमाए। ये शहर का सबसे बड़ा इंटरप्राइजेस था और उसका इंटीरियर डिजाइन भी कुछ उसी तरह किया हुआ था। फिर उसने मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं सिया हूँ, हाँ ग्रुप की डिजाइनर, मिस्टर ठाकुर ने मुझे यहाँ बुलाया है। कनक की बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट और पोलाइट हो गई। उसने कहा, वेलकम मिस सिया, प्लीज आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं सर के असिस्टेंट ऋषि सर को कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच, कहकर कनक वही इंतजार करने लगी। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई, जिया, क्या रुद्र ऑफिस में ही है? उसने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, इसलिए मैं यहाँ ले आई। उन्हें फोन मत करना, मैं सीधा उनका ऑफिस में जाती हूँ। कनक ने पीछे मुड़कर प्रिया को देखा। वह अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए खड़ी थी। 5 साल के बाद भी वह बिल्कुल पहले की तरह दिखती थी। कनक आंखों में गुस्सा लिए प्रिया को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। भले ही कनक ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए थे और अपनी आंखों के गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन प्रिया ने फिर भी उसे देख लिया और उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह के लुक मत दो। मुझे अब समझ में आया, तुम यहाँ रुद्र को सिद्यूस करने आए हो, है ना? मेरे रुद्र को? प्रिया ने यह बात कह तो दी, लेकिन उसे अपने ही बातों का अफसोस होने लगा, क्योंकि वह हमेशा ही दूसरे के सामने पोलाइट होने का नाटक करती थी और आज गलती से ही बस थोड़ा सा मगर उसका असली चेहरा लोगों ने देख लिया था और जलन वह भी इस लड़की से। ये बात प्रिया मानना नहीं चाहती थी, लेकिन कनक का खूबसूरती से प्रिया को डर लग रहा था।
एक औरत होने के नाते वह बहुत अच्छे से जानती थी कि कनक की खूबसूरती किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच सकती है। इसलिए उसने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़कर कहा, जिया ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम इसे बाहर निकलवा सकती हो? शायद तुम्हें सिक्योरिटी को फोन करना चाहिए। जिया ने सामने खड़ी कनक को देखा जो उसके लिए डिजाइनर सिया थी और फिर प्रिया को। कनक की सच्चाई और प्रिया के शब्द ने जिया को धर्म संकट में डाल दिया था। इससे पहले कि वह इस मामले से निकलने के लिए कुछ कहती या बोलती, उससे पहले ही उसे कनक की हंसने की आवाज सुनाई दी। आपने मुझे जाने के लिए कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो और क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे जाने देना चाहती हो ठाकुर कॉर्पोरेशन के बिहाफ पर? कनक के शब्द बिल्कुल शांत है लेकिन उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और स्टडी साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया ने भी उसके एक्सप्रेशन और टोन नोटिस कर ली, इससे उसे और गुस्सा आ गया। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले।